ओम श्री साईनाथाय नमः। सतगुरु साईनाथाय नमः। साईं प्यारे भक्तों, आज का साईं शिरडी संदेश प्यार से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि यह संदेश, बाबा के वचन, बाबा के कर्मों रहम से आपके पास आते हैं और आप इसको सुनकर अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, अपने दुखों से छुटकारा पा सकते हैं, मन की चंचलता को दूर भगा सकते हैं, काम क्रोध मद लोभ से बच सकते हैं और एक जीवन में नई दिशा, नया रास्ता आप पा सकते हैं बाबा की कर्मों से। तो एक बार कमेंट में सभी लिख दीजिएगा, शिरडी के साईनाथ महाराज की जय। ओम श्री साईनाथाय नमः। चलिए शुरू करते हैं आज का शिरडी साईं संदेश। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। मैं हमेशा अपने भक्तों को धैर्य रखने के लिए कहता हूँ, फिर भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मेरे भक्त अपना धैर्य खो देते हैं और जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं। लेकिन इस प्रकार में निर्णय लिया गया जल्दबाजी में हर बार सही साबित नहीं होता। उन्हें यह अवश्य सोच विचार करना चाहिए कि जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय सही नहीं होता और उससे अपनी मंजिल नहीं बदली जा सकती। तो बेहतर होगा साईं के भक्तों, अपने गुरु साईं पर विश्वास रखो और धैर्य के साथ प्रतीक्षा करो। जो तुमने सोचा है और जो तुम्हारे गुरु साईं ने सोचा है, उसमें ही तुम्हारा भला छिपा है। अपने साईं पर अटूट विश्वास रखना ही सबसे बड़ी साधना है। अगर मन में यही बैठ जाए कि बाबा जो भी करेंगे सब अच्छा करेंगे, तो तुम्हें फिर कुछ भी विचार या सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस सही समय से मैं आपका सब कुछ वापस लौटा दूंगा और आप मेरी जिम्मेदारी है। और आपसे या हमसे जुड़े या साईं से जुड़े जितने भी भक्त हैं, उन सब की जिम्मेदारी साईं की बन जाती है, जिसका समय मैं जन्मों जन्म तक करता हूँ। और धैर्यवान भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। उनका सभी कार्य मैं स्वयं करता हूँ। उन पर मैं कुछ भी आँच नहीं आने देता, क्योंकि उनकी रक्षा स्वयं परम ब्रह्म साईनाथ करते हैं। और अपने मन के सभी विचलनों को दूर करो और एकाग्र होकर अपने साईं के प्रति निष्ठावान रहो। बस मन ही मन साईं 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 का जाप करो। यह जरूरी नहीं है कि तुम्हें किसी प्रकार की विशेष पूजा की आवश्यकता है। सच्चे भाव से जो बाबा का, साईं का सुमिरन करता है, फिर उसे और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। मेरे प्यारे बच्चों का मेरे प्रति यह प्रेम ही मेरे पूजा है। और मेरे बच्चे, मैं कहीं भी रह सकता हूँ, मैं कण कण में व्याप्त हूँ, विराजमान हूँ। मुझे किसी भी महल या बड़े घर की ज़रूरत नहीं है। मैं छोटे से छोटे घर में भी अपने भक्त की खुशी के लिए रह सकता हूँ। मैं केवल भक्त के प्रेम की तलाश में हूँ। मुझे जो अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्रेम करते हैं, उनके लिए मेरे सभी मार्ग खुल जाते हैं और उन्हें स्वतः ही आत्म साक्षात्कार होने लगता है। मैं प्रायः उनके स्वप्न में आकर उन्हें दर्शन देता हूँ। उन्हें मैं यह अनुभव भी कराता हूँ कि मैं उनके हमेशा साथ हूँ और मैं हमेशा उनके पास हूँ। जब वह घर से कहीं बाहर जाते हैं तो उन्हें हर जगह मेरे दर्शन ही होते हैं। मैं उनके साथ साए के साथ रहता हूँ। मैं उनका रक्षा कवच बनकर उनके साथ चलता हूँ और वह भक्त सभी चिंताओं से मुक्त होकर मुझे सब कुछ अर्पण कर देता है।
उसकी भूख प्यास भी मैं बन जाता हूँ। बिना मुझे कुछ अर्पित किए वह कुछ भी ग्रहण नहीं करता है। ऐसे भक्तों का उनका मैं ध्यान ऐसे रखता हूँ, गोद में रखता हूँ। मैं ऐसे भक्तों के वश में हो जाता हूँ। कुछ वक्त गुजरने के पश्चात उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन होता है कि वह फरस से अरस तक पहुँच जाते हैं और उन्हें जीवन में चाहत से ज़्यादा प्राप्त हो जाता है। सच्चे भक्त फिर भी रास्ते से डगमगाते नहीं हैं और ज़्यादा दृढ़ संकल्प से मेरी भक्ति करते जाते हैं। उनका यह ऋण मैं उन्हें मुक्ति देकर ही चुका देता हूँ। मैं तुम सभी का पिता हूँ, मैं तुम सब की साईं माँ हूँ। मुझे तुम सब से अत्यंत प्रेम है। मेरे प्रेम को महसूस करो। मेरे बच्चे, तुम्हें अनुभव होगा, तुम्हें बिल्कुल अनुभव होगा। और अपने मन में साईं के प्रति श्रद्धा रखो। एक सच्चा नमस्कार, बाबा का शुक्रिया, बाबा को थैंक यू। हर पल बोलते रहो जय साईं राम।